Hello everyone, welcome to online economics class. Today we are going to start our chapter number 3. It is census and sample methods of collection of data. Last video में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है about the sources of secondary data, जहाँ पर हमने दो sources को स्टडी किया था. Number 1 published sources and number 2 unpublished sources. After that I have described you about the census of India and NSSO. तो दो तरह के हमने जो कलेक्शन होते हैं सेकेंडरी डेटा के वो स्टडी किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 और ये जो चैप्टर है इसमें दो मेथड्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, सेंसस एंड सैंपल ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए इन्वेस्टिगेटर जब अपने मेथड को सेलेक्ट करता है, आफ्टर दैट उसके पास चॉइसेस होती है कि जो आइटम्स उसको स्टडी करने हैं, आइटम्स वो सारे आइटम्स को स्टडी करे या फिर उसमें से कुछ आइटम्स को स्टडी करके अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे. वही दो तरीके कलेक्शन ऑफ डेटा के आज हम स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो इस चैप्टर में हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. नंबर 1 इज रिलेटेड टू सेंसस एंड नंबर 2 सैंपल. इसको हम सेंसस मेथड और सैंपल मेथड भी कह सकते हैं. चलिए पहले सेंसस को समझते हैं. इन स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन दो वर्ड यूज होंगे इंटरचेंजेबली. आप यूनिवर्स भी यूज कर सकते हैं वर्ड और पॉपुलेशन. तो यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू एन एग्रीगेट आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन. जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो जिन आइटम्स को हमें स्टडी करना है वो सारे आइटम्स कहलाते हैं यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन. Census method is that method in which data are collected covering item of universe. मतलब जो हमारा पॉपुलेशन है या सारे के सारे जो आइटम्स हैं जहाँ पर इनको कवर किया जाता है, और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन. जिस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने आइटम्स हैं, जब हम सारे आइटम्स को स्टडी करते हैं, then that method is known as census method. Now number 2, sample. So sample is the only a part of the population or the universe, but it must be that part which in terms of characteristics represent the entire population. Means जब हम पूरे आइटम्स को स्टडी ना करके उसके कुछ पार्ट्स को स्टडी करें तो वो जो मेथड कहलाता है डेट इज नोन एज सैंपल मेथड. सैंपल वर्ड से आपको पता भी चल रहा होगा कि जैसे हम किसी चीज़ को चेक करते हैं तो पूरे आइटम्स को चेक ना करके एक पार्ट को चेक कर लेते हैं और वो जो पार्ट होता है उसको सैंपल कहा जाता है. सपोज कीजिए, लेट मी टेक एन एग्जांपल. मेरे को एक इंक्वायरी करनी है जो कि रिलेटेड है 11th बी से. उस इंक्वायरी में मुझे पता करना है कि 11th बी के स्टूडेंट्स उनके फेवरेट सब्जेक्ट को मेरे को पता करना है, फेवरेट सब्जेक्ट को. नाउ टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन 11th बी इज 50. जब मैं सारे आइटम्स मतलब सारे स्टूडेंट्स को इंक्वायरी करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मैं हर एक स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ. मीन्स मैंने सारे आइटम्स को स्टडी किया, तो ये जो मेथड कहलाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा का, दैट इज नोन एज सेंसस मेथड. सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इन 50 स्टूडेंट्स में से या 50 आइटम्स में से ओनली 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अपनी सारी इंक्वायरी जो है वो इन 10 स्टूडेंट्स पे कंसीडर करता हूँ. मैंने 50 आइटम्स को स्टडी ना करके उसमें से उसका एक पार्ट मैंने स्टडी किया 10 आइटम्स का. ये जो मेथड होता है दैट इज नोन एज सैंपल. होल आइटम्स को स्टडी ना करके एक पार्ट को स्टडी करना, लेकिन वो पार्ट इस तरह से होने चाहिए जो कि उन सारे आइटम्स की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हो. और पहले चलिए हम स्टडी करते हैं कि सेंसस मेथड कहाँ पर सुटेबल रहता है. सेंसस मेथड वो मेथड होता है जहां पर हमें सारे आइटम्स को स्टडी करना होता है, होल पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स. सो इट इज गुड व्हेन स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन का साइज क्या हो, स्मॉल हो, मतलब जब इंक्वायरी में हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कम होते हैं तो वहां पर ये सुटेबल रहता है.
पॉपुलेशन साइज छोटा होता है। नंबर 2, वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन में बहुत सारे डाइवर्स मतलब डिफरेंट आइटम्स होते हैं और हर एक आइटम की जो इंक्वायरी है वो अपने आप में डिफरेंट रिजल्ट्स देती है, वहाँ पर सुटेबल रहता है। नंबर 3, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। जब हर एक आइटम की डिटेल इंफॉर्मेशन निकालनी होती है या एग्जामिनेशन करना होता है, तब हमारे लिए सेंसस मेथड सुटेबल रहता है। नंबर 4, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेट डेटा की जरूरत होती है और ऐसा डेटा जिस पर सब रिलायबल कर सके, ऐसी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तब सेंसस मेथड यूज करते हैं। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द मेरिट्स। मेरिट्स क्या हैं सेंसस मेथड की? सेंसस मेथड रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है बिकॉज यहाँ पर हम हर एक आइटम को स्टडी कर रहे हैं, विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन टू बी स्टडीज, क्योंकि हर एक रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है बिकॉज वेयर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, क्योंकि हर एक आइटम्स को स्टडी किया जा रहा है। लेस बायस्ड होगा क्योंकि डिस्क्रिशन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ सैंपल, नो नीड आइटम, नो नीड मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आइटम्स को सिलेक्ट किया है, हमने सारे आइटम को स्टडी कर रहे हैं, तो जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो लेस बायस्ड होगा। नंबर 3 इज एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। जब मैंने कहा था कि डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए आइटम्स की, बिकॉज ऑल द आइटम्स ऑफ यूनिवर्स आर एग्जामिन्ड, क्योंकि हर एक आइटम्स को एग्जामिन किया जाएगा, तो जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन होगी। Number 4 is study of diverse characteristic. By using census method, one can study diverse characteristic of the universe. तो यूनिवर्स मेथड में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं, ये भी इसकी एक मेरिट है। नंबर 5, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, when item in a universe are complex in nature and it is necessary to study each item. जब जरूरत होती है कि हर एक आइटम को स्टडी करना ही है, only census method can produce the desired results. Data on country population are collected by this method. जैसे मैंने बताया कि जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का डेटा होता है वो सेंसस मेथड के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता है, और उसको जो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है वो मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, दैट इज नोन एज सेंसस ऑफ इंडिया। Last one merit is indirect investigation. Census method can be successfully used in indirect investigation relating to unemployment, poverty, corruption, etc. तो हम स्टडी तो कर रहे हैं पॉपुलेशन की, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ और इन्वेस्टिगेशन इनडायरेक्ट, मतलब जो डायरेक्टली इनको इंक्वायरी नहीं किया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट कराती है जो रिलेटेड होती है अनएम्प्लॉयमेंट से, पॉवर्टी से और करप्शन एक्सेट्रा से। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स। नंबर 1, इट इज कॉस्टली। कॉस्टली वर्ड इसलिए आया है, नंबर 1 इज कॉस्टली। कॉस्टली मीन्स नंबर 1 इज कॉस्टली, रीजन है क्योंकि हमें ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करना है। सो जनरली नॉट यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, तो जनरली हर एक जो साधारण इन्वेस्टिगेशन हैं वहाँ पर इसको यूज नहीं किया जा सकता है। ओनली द गवर्नमेंट एंड सम बिग इंस्टीट्यूशंस कैन अफोर्ड, क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है तो कुछ इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ही इसको अफोर्ड कर पाती है। नंबर 2 इज लार्ज मैन पावर। भाई हर एक आइटम को स्टडी करना है तो इस इंक्वायरी के लिए सपोज कीजिए डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। वो इन्यूमरेटर्स हमारी हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए और हमें उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो इट्स नीड ए लार्ज मैन पावर, मेथड रिक्वायर लॉट ऑफ मैन पावर। ट्रेनिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेटर बिकम एसेंशियल विच इज वेरी डिफरेंट प्रोसेस, विच इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। ये कह सकते हैं कि भाई जो सेंसस मेथड है वो लार्ज इन्वेस्टिगेशंस में सुटेबल नहीं रहता है, बिकॉज यूनिवर्स कंप्राइजेज ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं
तो उसमें क्योंकि सारे आइटम्स कवर हो जाते हैं तो कह सकते हैं भाई लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स हैं, देन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी आइटम. Census method become practically inoperative in such situation. स्टूडेंट्स, ये देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में, और इस डायग्राम में एक रिप्रेजेंट किया हुआ है जैसे हम कुछ आइटम्स को स्टडी कर रहे हैं. आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पर मार्बल्स लिए हुए हैं एक बाउल के अंदर. जो अगर हम इन सारे मार्बल्स को स्टडी करेंगे भाई किस मार्बल का क्या कलर है या क्या साइज है, ये जब हम हर एक आइटम को स्टडी करते हैं, सपोज दीज आर 27 आइटम्स, तो दैट इज नोन एज, ये जो सारे आइटम्स हैं इट इज रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन को शो कर रहे हैं. वहीं पर अगर हम इनमें से कुछ आइटम्स, जो कि देखिए यहाँ पे 2 या 3 तरह के मार्बल्स हैं, अगर हम इनमें से ऐसे आइटम्स को सेलेक्ट कर ले जो कि इन सारे आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हों, तो वो पार्ट कहलाएगा सैंपल. क्या कहलाएगा? सैंपल. सो जब भी हमें कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को स्टडी करना है तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं. नंबर 1 सेंसस मेथड, जिसको मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है. हमने इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, सुटेबिलिटी सब स्टडी किए हैं. और नंबर 2 मेथड होता है सैंपल मेथड. सैंपल मेथड मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा. So that's all for today students. Thank you. Have a nice day.